दर्शकों, यूँ तो आपने अपनी गली में ताका झाकी करने वाली आंटियां बहुत देखी होंगी। ऐसे ही ताका झाकी करने वाली है मंदा। तो आइए देखते हैं। सुबह का समय होता है। मंदा खुद में बड़बड़ाती हुई गाजर छील रही होती है। अरे जल्दी जल्दी से ये गाजर छिल जाए, आज तो मैं अपने आदर्श के लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। इतने में मंदा को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। फिर क्या था, मंदा पहुंच जाती है ताका झाकी करने। अरे दवा जी, आप तो बड़े ही मजाकिया हो। अरे सासू माँ, मैंने कोई झूठ थोड़ी ना बोला है। मैं झूठ बोलूं तो मुझे काला कौवा काटे, मगर आप मधुबाला लग रही हैं। हाय हाय, तोबा तोबा, ये कैसा जमाना आ गया है। सास और दामाद ऐसे ठिठोली कर रहे हैं जैसे जीजा साली हो। अरे शर्मीली, ना जाने राम जी ने क्या सोचकर तेरा नाम शर्मीली रख दिया। आ गई अंधी ताका झाकी करने। क्यों री मंदा, ऐसा क्यों बोल रही है तू? अरे ऐसा ना बोलूं तो क्या करूं, शर्म तो तूने बीच खाई है। अरे भला सास दामाद में ऐसी हंसी ठिठोली अच्छी थोड़ी लगती है। अरे तुझे कोई और काम धंधा नहीं है क्या, जो जब देखो दूसरों के घरों में ताका झाकी करती है? फ्यूज बल्ब कहीं की, बिना आंखों के तो इतनी ज्यादा ताका झाकी करती है। अगर आंखें होती तो ना जाने क्या करती। अरे आंखों का फ्यूज उड़ा है, कान का थोड़ी। सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूँ मैं। तभी झगड़े की आवाज सुनकर आदर्श अंदर से बोलता है। ये तो माँ की आवाज है। मर गया। अरे मेरी माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम तो मेरे लिए हलवा बना रही थी ना। अरे हलवा तो ये तब बनाएगी ना जब ताका झाकी करने से मन भरे इसका। पूरे मोहल्ले वालों का जीना ही हराम कर रखा है इसने। चलो माँ, जल्दी से यहाँ से चलो, पहले ही बहुत रायता फैल चुका है। आदर्श अपनी अंधी माँ को पकड़कर घर ले आता है। माँ, कितनी बार तुमसे कहा है कि इस तरह लोगों के घर में ताका झाकी मत किया करो, अच्छा थोड़ी ना लगता है। घर में तुम क्यों नहीं टिकती हो? अरे कैसे रहूं मैं अंधी इतने बड़े घर में अकेली। अरे कब से कह रही हूँ तुझसे कि शादी कर ले और बहू ले आ, ताकि मुझ अंधी बुढ़िया को कोई पकी पकाई रोटियां तो खिला दे। अपना घर सूना लगता है, तभी तो दूसरों के घरों में ताकती झाकती हूँ ना। ठीक है माँ, देखो तुम रिश्ता, मैं कर लूंगा शादी। इसके बाद मंदा अपने बेटे की तस्वीर ले जाकर पंडित जी को देती है और थोड़े ही दिनों में आदर्श की शादी रूबी से हो जाती है। पर क्या सास बनकर मंदा की ताका झाकी करने की आदत छूटेगी? अंधी मंदा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू रानी, आओ, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। ओह गॉड, एक तो इस 1 गज के घूंघट में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये कलश कहाँ है? अरे बहू, कलश ठीक तुम्हारे दाहिने पाँव के सामने रखा है। फिर रूबी गृह प्रवेश कर अंदर आती है। 1 मिनट, सासू माँ तो अंधी है, फिर इन्हें कैसे पता चला कि कलश इन्होंने कहाँ रखा है? कहीं ये अंधी होने का नाटक तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, भला ये अंधों वाला काला चश्मा कोई शौक से थोड़ी लगाएंगी। तू भी ना रूबी। आदर्श बेटा, तू बहू को कमरे में ले जा, बेचारी शादी ब्याह के माहौल से थक गई होगी। जी माँ। फिर दोनों कमरे में आ जाते हैं और रूबी कहती है, आउच आदर्श। क्या हुआ बेबी? देखो ना, लगता है कि हील्स की वजह से मेरे पैरों में मोच आ गई है। प्लीज जरा मसाज कर दो। हाँ ठीक है बेबी। आदर्श रूबी के पैर दबाने लगता है। इतने में कमरे के बाहर से गुजर रही सास मंदा वहीं रुक जाती है। ऐसे ही करो आदर्श, बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज सुनकर रूबी की सास मंदा खिड़की से ताका झाकी करने लगती है। हाय दैया, ये बहू तो जरा भी शर्मीली नहीं है। अरे कैसी कैसी बातें कर रही है। आदर्श, क्या कर रहे हो? यहाँ मेरे पाँव में दर्द हो रहा है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। पैर दबाओ ना प्लीज। अच्छा, तो ये महारानी मेरे बेटे से पैर दबवा रही है, इसे तो मैं कल देखती हूँ। अगली सुबह रूबी साफ सफाई करके नहा धोकर रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी। तभी उसकी अंधी सास कहती है, हाँ ठीक है ठीक है। क्यों बहू, कैसी रही तेरी सुहागरात? सुहागरात अच्छी थी, बल्कि अच्छी नहीं, बहुत अच्छी थी सासू माँ। अरे मुझ आंखों की अंधी से झूठ बोलती है बहू, मैंने देखा था कि तुम मेरे बेटे से रात में पैर दबवा रही थी। तभी बहू अपनी अंधी सास को टेंशन भरी आंखों से देखकर कहती है, पर माँ जी, आप तो देख नहीं सकती, फिर आपने कैसे देखा? मतलब कि आप अपनी नई नई शादीशुदा बेटे बहू की ताका झाकी कर रही थी? अब वो तो मैं बस कमरे से गुजर रही थी। पर देखा तो नहीं ना, आपको कैसे पता कि हमारे बीच में इलू इलू नहीं हुआ? अच्छा,
अब मुझे नाश्ता बनाने दो। ऐसे ही अब धीरे धीरे करके दिन बीतते हैं, पर मंदा अपनी बहू की हर एक चीज में ताका झाकी करती है। और फिर से एक दिन, रूबी, ये लो तुम्हारे मायके से फोन है। माँ जी आप जरा सब्जी देख लीजिए, आप मैं अभी आती हूँ। जैसे ही बहू फोन लेकर कमरे में जाती है, तभी सास अपना दिमाग दौड़ाती है। आखिर बहू को अपने मायके वालों से ऐसी भी क्या बात करनी है जो उसे ऐसे जाना पड़ा। जरूर अपनी माँ से मेरी चुगली करेगी। अरे अब तो ताका झाकी करनी ही पड़ेगी मंदा। ये बोलकर मंदा गैस पर सब्जी जलती छोड़कर पीछे पीछे अपनी बहू के कमरे में जाकर खड़ी हो जाती है और ताका झाकी करने लगती है। हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ ठीक से खाती पीती हूँ। अरे नहीं माँ, घर में नौकर चाकर नहीं है, मैं ही सारा काम करती हूँ। तभी मंदा बौखला कर अंदर आती है और अपनी बहू के हाथ से फोन छीन कर कहती है, हाँ हाँ समधन जी, मैं तो आपकी बेटी को बहुत दुख देती हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करती, आधा दर्जन नौकर चाकर भिजवा दीजिए अपनी बेटी के लिए। माँ जी आप मेरी बातें सुन रही थी। अरे क्या मिलता है आपको दूसरों की ताका झाकी करके? हाँ अरे आप सास हैं या फिर सीआईडी? आदर्श, आदर्श कहाँ हो तुम? हाँ रूबी कहो। आदर्श अपनी माँ को समझा दो, इस तरह से बहू की ताका झाकी करना छोड़ दे। अरे मैं तंग आ गई हूँ इनकी बुरी आदत से। जब देखो आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हैं। आंखों का फ्यूज उड़ा है फिर भी ये हाल है। अरे देख क्या रहे हो, कुछ बोलोगे? मैं तुम औरतों के बीच में बेचारा अकेला मर्द क्या ही बोलूं। ठीक है फिर रहो तुम अपनी अंधी ताका झाक करने वाली माँ के साथ। कहीं ऐसा ना हो मैं मायके चली जाऊं और तुम देखते रहो। ऐसा बोलकर बहू गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं। एक दिन मंदा घर में बैठी होती है, तभी मंदा को लड़ाई सुनाई देती है और वो दौड़ते हुए बालकनी में आती है और चश्मा हटाकर आंखें गड़ाए देखने लगती है। अरे बहू जल्दी आ, देख सक्सेना जी की बेटी और दूध वाले का झगड़ा हो रहा है। लो भाई सूट डाला खत्म हुआ। अरे बहू अब आई है तू, पिक्चर और ट्रेलर सब खत्म हो गया। पर सासू माँ आपको तो दिखाई नहीं देता, तो आपको कैसे पता कि झगड़ा किसका हो रहा था? इस बात पर सास हकलाती हुई कहती है, वो मुझे इसलिए पता है कि इसके लिए आंखों की क्या जरूरत है। बेटा मेरे कान भी तो आवाज भाप लेते हैं ना। अच्छा माँ जी, आपको अपने कानों से इतनी दूर का सुनाई दे गया और सब कुछ दिख भी गया, वो भी पैर उठाकर ताका झाकी करने पर सब समझ आ गया। अरे आप देख नहीं रही थी तो अपने काले से चश्मे को आपने क्यों हटाया? अरे बहू मैं तो बस चश्मे की धूल को झाड़ रही थी, इस पर बहुत धूल जम गई थी ना। बस कीजिए सासू माँ, अगर आप खिलाड़ी है ना तो मैं भी अनाड़ी नहीं हूँ, सब पता है मुझे। आप देख सकती हैं, ये काला चश्मा अंधे बनकर ऐसे ये सब ढोंगना बंद कर दो, ताकि आप बिना आँख वाली सास बनकर लोगों के घरों में ताका झाकी कर सके। इसीलिए करती है ना आप ये सब। अरे रे रे बहू, अब तुझे मेरी अंधे ना होने की खबर पता चल गई, इसे किसी को बताना मत। पर जैसे ही मंदा नजर घुमाकर देखती है तो पूरा मोहल्ला गली में इकट्ठा होता है और दूसरी तरफ उसका बेटा खड़ा था। हाय मैं तो मर गई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब तो मेरे अंधे ना होने की बात सभी को पता चल गई। अब मैं लोगों के घरों में ताक झाक कैसे करूंगी? माँ जी किसी के घर में ताक झाक करना ठीक बात नहीं होती, आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा, क्योंकि इससे घर और रिश्ते दोनों बिगड़ते हैं। अरे समझ गई बहू, आज से मैं फिर कभी किसी के घर में ताका झाकी नहीं करूंगी, वादा है। उस दिन के बाद से हमेशा हमेशा के लिए मंदा लोगों के घरों में झांकना छोड़कर खुशी खुशी अपनी बेटी बहू के साथ रहती है।